हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने आया हूँ। और आपका सवाल होता है, आपका क्वेश्चन होता है कि सर, हमारे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, या सर मॉक टेस्ट में नंबर कितने आने चाहिए। इस तरह के सवाल आप मेरे से पूछते हैं। अक्सर मेरे स्टूडेंट से मिलते हैं जो क्लास में, वो भी पूछते हैं, और साथ में हमारे कमेंट सेक्शन में भी ऐसे सवाल हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो देखिए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या डिस्कस करूंगा, पहले आपको बताना चाहता हूँ। एक तो होता है कि मॉक टेस्ट जब भी आप देते हो तो उसकी आप प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं करते हो। उसकी प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो कमीशन क्वेश्चन बनाता है और जो प्राइवेट मॉक टेस्ट जो क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तो उनका एक पैरामीटर्स होता है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या होती है, वो भी हम आज से डिस्कस करेंगे आपके सामने, और आपको बताएंगे कि आपको अंततः क्या करना चाहिए। ठीक है, अंततः आपको किस तरह से क्या अप्रोच रखना चाहिए ताकि आप एक अपने एग्जाम को सही तरीके से क्रैक कर पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब भी आप कोई भी मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, उसकी उस मॉक टेस्ट के पहले आपकी 2-3 स्टेप आपको कंप्लीट करना होता है। पहला ये होता है कि आपका जो सिलेबस है, जिस एग्जाम को आप दे रहे हैं उसके सिलेबस को आप निकालें, उस टॉपिक को आप प्रॉपर पढ़ें कि आपसे सिलेबस में क्या मेंशन किया गया है। ठीक है, सपोज दैट आपके सिलेबस के अंदर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का कोई चैप्टर आपके अंदर मेंशन किया गया। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप उस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को आप अच्छे से पढ़ेंगे। कम से कम नहीं तो आपकी 1 से 2 या 3 रीडिंग होना चाहिए। ठीक है, 3 रीडिंग आपकी होना चाहिए प्रॉपर, आपकी थ्योरी बुक की, या जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, कोई नोट्स पढ़ रहे हैं या कोई किताब से पढ़ रहे हैं या कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, तो आपकी कम से कम नहीं तो 2 से 3 रीडिंग उसकी होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द गिविंग व्हेन यू आर गिविंग द मॉक टेस्ट। ठीक है, अदरवाइज आपको मॉक टेस्ट के बारे में पूछना नहीं चाहिए उस टाइम पे। दूसरी स्टेप क्या होती है, जब भी आपने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सपोज दैट आपने पढ़ लिया है, तो आपके पास जो भी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से होना चाहिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके जो टेस्ट हुए हैं पिछले, वहां से आप निकाल सकते हैं। कोई किताब में छपे हुए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे यूथ पब्लिकेशन की किताब वो छापती है ज्यादातर। ठीक है, तो आपके जो मॉक टेस्ट हैं, तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड स्टेप में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना चाहिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको करना चाहिए, जैसे आपका जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका तो करना ही है, और जो भी अदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम हुए हैं उनके भी आपको मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से ढंग से करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, क्या होता है जब भी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आया, मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ एक चैप्टर को, ठीक है, ताकि आपको बात मेरी अच्छे समझ में आ जाए। तो जब भी आपने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को पढ़ा है, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को पढ़ेंगे तो आपके जो पेपर सेट किए होंगे, जैसे कि आपके जेआरएफ के पेपर हो गए, एसआरएफ के पेपर हो गए, यूपी पीएससी के पेपर हो गए, एग्रीकल्चर पीसीएस के पेपर हो गए, बिहार पीएससी के पेपर हो गए, एमपी पीएससी के पेपर हो गए, हरियाणा पीएससी के पेपर हो गए, यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स होते हैं, इंट्रेंस होते हैं फॉर द एमएससी के लिए या पीएचडी के लिए, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करके जाएंगे, जब भी आप सॉल्व करेंगे, तो आपको जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर एक एक्सपर्ट होता है, एक प्रोफेसर होता है, सीनियर लेवल का प्रोफेसर होता है, जो एक क्वेश्चन को सेट कर रहा होता है, तो उसकी जो समझ होती है आपको ये पता चलती है क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किन तो इस चैप्टर के अंदर से या इस टॉपिक के अंदर से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पुराने साल। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आपने पढ़ा, आपने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी पढ़ा। तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी में आपने पढ़ा किसने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया, तो आर्नन एंड स्टाउट ने दिया है। फिर क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या होता है, 3 क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन आप पढ़ेंगे कि क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं उसी के नीचे। तो क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स आपके 17 है, 16+1 निकिल को ऐड किया गया 1987 में। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीजों को पढ़ेंगे। आप एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जैसे आपने पढ़ा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होता है, तो आपका जैसे नाइट्रोजन का पूछा जाएगा तो भी से एलोइंग होती है। फास्फोरस का पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, फास्फोरस में एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन होता है, ब्लूइश पिगमेंटेशन। ठीक है, और पर्पल पिगमेंटेशन। अगर आपको पोटास की पूछा जाएगा तो क्या होगा कि मार्जिनल बर्निंग होती है, मार्जिनल स्कॉचिंग होती है। ठीक है, इस तरह से आपने दो दो चीजें पढ़ी वहां पे, किताब से पढ़ी, और आपने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया, तो आपको लगा कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब आप जब तीसरे स्टेप में देंगे तो आपको फिर क्या देना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए। क्या देना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए। अब जब मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, देना चाहिए मतलब नहीं, आप दे सकते हैं, दिस इज ऑप्शन। हम अपनी तरफ रिकमेंड नहीं करते मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही पढ़ें और उसको एनालिसिस करें प्रॉपर। ठीक है, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं फॉर आवर सेटिस्फेक्शन, या कि फिर आप अगर देना चाहते हैं कि आपका तैयारी की लेवल क्या है वो पता करने के लिए, ठीक है, तो जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप मॉक टेस्ट देते टाइम अगर ये 2 प्रोसेस आप किए हुए हैं, ये दोनों प्रोसेस अगर आप कर लिए हैं पहले ही, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक थ्योरी पढ़े हैं, तो मॉक टेस्ट जब लगाएंगे तो आपको वहां पे क्या होता है, मॉक टेस्ट कौन बना रहा होता है दोस्तों, मॉक टेस्ट बना रहा होता है कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आप जैसा ही स्टूडेंट हो सकता बना रहा हो मॉक टेस्ट,
वहां पे काम कर रहा हो कोई आप जैसा बच्चा, ठीक है, जो जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, या वह बच्चा बना रहा होगा जो अभी आज तक कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है। प्रोफेसर तो दूर की बात है, प्रोफेसर होना तो बहुत आगे की बात है, और सीनियर प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ मैं तो अभी सीनियर नहीं हूँ उतना ज्यादा, लेकिन मैं सीनियर प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो जब भी मतलब कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मॉक टेस्ट बना रहा होता है, तो वहां पे कोई ऐसा बंदा मॉक टेस्ट बना रहा होता है जो सिर्फ किताब को देख के और बनाने लगता है, किताब को पढ़ के बनाने लगता है, जो भी पॉइंट्स दिए हैं, जो भी डाटा खूब दिए रहते हैं, उन डाटा का मॉक टेस्ट वहां पर रख दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आपके मॉक टेस्ट में हो सकता है आपके क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, मैं जो बता रहा हूँ मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे, ना कि रियल एग्जाम में इस तरह के। जैसे आपसे पूछ दिया गया कि मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज की क्रिटिकल लिमिट कितनी होती है प्लांट के अंदर या सॉइल के अंदर कितनी होती है, ऐसी टेबल कभी कभी किताबों में दी रहती है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, आपसे पूछ दिया गया कि प्लांट के अंदर क्रिटिकल लिमिट कितनी होनी चाहिए मैग्नीज की, तो आप एक डाटा वहां पे पढ़ लिए, ठीक है, आप वो डाटा को देख के लगा दिए टिक अगर आपको रटा हुआ है। लेकिन इस तरह क्वेश्चन क्या होता है, रियल एग्जाम में आने के बहुत कम चांस होते हैं, आते ही नहीं, और क्यों नहीं आते बता रहा हूँ मैं। अगर एक जनरल डाटा दिया है तो एक जो ऑथर होता है जो किताब लिखता है तो एक रेंज दे देता है, वहां पे एक रेंज देता है कि 0.1 से 0.3, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, या मतलब 10 से 30 पीपीएम दे दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है डाटा गलत हो मेरा भी। तो अब क्या करोगे आप कि मतलब कि उसको आप सोचोगे कि यार ये मॉक टेस्ट में पूछा है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरह क्वेश्चन तो आप पूरे लगोगे रटने उसको, ठीक है। तो आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया है ढंग से पुराने साल के, तो आप देखेंगे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक एग्जामिनर ने, कहीं पे भी नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपका इस टॉपिक का रिलेवेंट नहीं बनता है, वो क्यों नहीं बनता है ये जान लीजिए आप। अगर मान लो कि चने का प्लांट है, अगर मान लो गेहूं का प्लांट है, अगर मान लो धान का पौधा है, या अगर मान लो कि आम का पौधा है, तो ये चारों पौधों में क्रिटिकल लिमिट अलग अलग होगी ना। चारों पौधों की रिक्वायरमेंट आप मैग्नीज की देखोगे तो अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो इस तरह का कॉमन जनरलाइज क्वेश्चन क्यों एग्जामिनर पूछेगा, अपने आप को क्या गलत प्रूव करेगा वो। तो एग्जामिनर कभी, जो एक्सपर्ट एग्जामिनर होता है, जो सीनियर प्रोफेसर होते हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये प्राइवेट मॉक टेस्ट में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप पहले से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रखे हो और थ्योरी आप सही से क्लियर कर रखे हो अपनी, तो जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो वहां जो उठपटांग टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनका कोई रिलेवेंट नहीं होता है, तो आप पहली बात तो आप उनको कैच कर पाओगे, उनको पकड़ पाओगे, ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए हमारे, पहली चीज तो हो गई। दूसरा आप ये पकड़ पाओगे कि मतलब कि हमें और कितना इंप्रूवमेंट करना है, कौन से रिलेवेंट क्वेश्चन है, और आपके रिलेवेंट क्वेश्चन को अगर नहीं आप बन पा रहे हैं, आप मान लो थ्योरी को पढ़े हो, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाए हो और तब भी आप उसी तरह का क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो, तो आपको दोबारा वो थ्योरी को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए उसी टाइम पे, ठीक है। ना कि आपको यह चिंता करना चाहिए कि हमारे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। बात क्लियर हो रही है। सपोज दैट आपसे पूछा गया कि मैं एक बहुत इजी चीज लेकर चल रहा हूँ कि आपसे अगर पूछा गया कि मतलब कि बोरान की डेफिशिएंसी का सिम्टम क्या होता है, ठीक है। तो आपके बोरान की डेफिशिएंसी सिम्टम आपको अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है, आप नहीं पढ़ पा रहे, नहीं पढ़े हैं अच्छे से, रिवाइज नहीं किया, कंफ्यूज हैं आप, तो इस डेफिशिएंसी सिम्टम को आप क्या करेंगे, आप थ्योरी में जाके दोबारा से पढ़ना चाहिए आपको, जिस किताब से या जहां से भी आपने इस चीज को पहले पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो प्रोसेस है आपकी, अगर इस प्रोसेस को आप सही से फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मॉक टेस्ट की चिंता नहीं होगी। और मॉक टेस्ट के नंबर जो है वो आपको बिल्कुल ये डिसाइड नहीं करते हैं कि आपका रियल एग्जाम में क्या नंबर आएगा। कुछ बच्चे हो सकता है उस तरह क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में पूछे जाते हैं, हो सकता है मॉक टेस्ट में क्वेश्चन कोई ऐसा बनाएगा हो कि आपको फैक्ट ही फैक्ट दे दिए गए हों, और ऐसे फैक्ट दिए हैं जो जिसका कोई रिलेवेंस नहीं होता एग्जाम में, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि मतलब कि कोई भी एक फर्टिलाइजर ले लिया जो उतना फेमस नहीं है, ठीक है, और उसका न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन पूछ लिया, उसमें आयरन कितना वो पूछ दिया गया, जबकि ये सब चीजें फेमस जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, या आपका यूरिया हो गया, या डीएपी हो गया, ठीक है, या अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो आपका अमोनियम मोलिब्डेट हो गया, इसमें मोलिब्डेनम कितना होता है, तो 52% आपको पता होना चाहिए। आयरन सल्फेट हो गया, जिंक, जिंक का देखेंगे आप तो जिंक में दो प्रकार के होते हैं, जिंक हाइड्रेट, हेप्टा और एक होता है टेट्रा। तो आपको ये चीजें थोड़ा थोड़ा करके पता होना चाहिए, किसमें 32 पाया जाता है, किसमें 24 पाया जाता है। तो ये मतलब जो बेसिक, जो मान लो कोई न्यूट्रिएंट है तो बहुत फेमस न्यूट्रिएंट है, उसका आप डाटा याद करें। आप सारे न्यूट्रिएंट का एक तरफ से डाटा याद नहीं कर पाएंगे, और करना भी नहीं चाहिए, और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी नहीं है कभी भी एग्जामिनर, ठीक है। बहुत ही फेमस जो फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, जैसे कि आपका बोरान के लिए मान लो आप कौन सा यूज करते हो, बोरेक्स यूज करते हो, उसमें 11% होता है नाइट्रो बोरान होता है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको कहां से पता चलेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, तब आप देखोगे कि इस तरह की चीजें वही पूछा है जो फेमस न्यूट्रिएंट है, जो फेमस फर्टिलाइजर है, उसी के बारे में पूछा हुआ वहां पे, ना कि आपसे ये पूछा गया है कि मतलब कि कोई भी आप न्यूट्रिएंट ले लेंगे क्लोराइड का, और उसमें क्लोराइड में कितना क्लोरीन पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता कहीं पे नहीं पूछता ना, कि कोई अमोनियम क्लोराइड में क्लोरीन कितना पाया जाता है, इस तरह क्वेश्चन आया कभी आपने देखा है?
या मैग्नीज का कोई लेके और उसका मैग्नीज परसेंटेज पूछा हो, नहीं आता इस तरह क्वेश्चन। आयरन सल्फेट का आयरन पूछ सकता है आपसे बल्कि, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब जो फेमस चीजें हैं वो आपको तब पता चलेगी कि जब आप मतलब कि पहले से आप क्या कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रखे हैं, थ्योरी को आप क्लियर कर रखे हैं। तो आपको कभी भी मॉक टेस्ट देते टाइम पहली बात तो अपने उसके नंबर के आंकड़ा, उसके नंबर के बेस में अपने आप को जज नहीं करना है कि मॉक टेस्ट नंबर कम आ रहे हैं या अधिक आ रहे हैं। अगर अधिक आ रहे हैं तो बहुत ईजी पेपर बना दिया होगा उसने, ठीक है। और कम आ रहे हैं तो बड़ा क्वेश्चन पेपर डाल दिया गया हो, वो बड़ा क्वेश्चन डाल दिए गए हो, तो उसको लेकर आप घबराइए नहीं। और दूसरी एक लास्ट चीज जो बताना चाहता हूँ, जब भी मॉक टेस्ट देते हैं तो आप मॉक टेस्ट का पूरे एनालिसिस जरूर करें, सिर्फ नंबर मत देखें। एनालिसिस कर लें आप कि आपने जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से हम किस टाइप के क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। वह क्वेश्चन गलत कर रहे हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं तो चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप मान लीजिए कोई सिंपल क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि वही ले लेते हैं अमोनियम मोलिब्डेट में मोलिब्डेनम कितना पाया जा रहा है, या मान लो आपसे ले लेते हैं कि मतलब कि पोटास का डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि मार्जिनल स्कॉचिंग होती है। तो अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको दोबारा थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। तो आई थिंक मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। और एक चीज और लास्ट में बताना चाहता हूँ कि एक जो मॉक टेस्ट होता है और एक जो मतलब कमीशन जो होता है, तो कमीशन के जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो वहाँ पे पेपर सेटर होते हैं, उनका एक माइंड लेवल, उनका टेम्परामेंट, उनका सोच, उनका मतलब जो एक कह सकते हैं आप क्वेश्चन बनाने का लेवल जो होता है अलग होता है, ठीक है। और वो हमेशा स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही बनाते हैं और स्टैंडर्ड बुक का यूज करते हैं, ठीक है। और प्रॉपर वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग करते हैं, जो मतलब कि जो पढ़ेगा उसी को आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई है। और ठीक है, थैंक यू सो मच।